ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बा। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच बाबा। संगत जी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ संगत जी। जब मैं आपको अपने लाइफ का मिरेकल बताऊंगी तो आप सचमुच में यकीन करने लगेंगे कि बाबा कैसे कैसे करिश्मा करते हैं। तो संगत जी, मेरे बाबा बहुत ही दयालु हैं। वे हर कोई पर दया करते हैं। बस आपका समर्पण होना चाहिए। 100% आप समर्पण कर देते हैं बाबा को, तो बाबा सचमुच चमत्कार करते हैं हमारी लाइफ में। ये मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरा ये सत्संग 4-5 दिन पहले का है कि बाबा बहुत दिनों से ये मैसेज दे रहे थे कि अपने किचन को चेक करो, कुछ हादसा होने वाला है, कुछ हादसा होने वाला है। और हम इसको हल्के में ले रहे थे। मैं बार बार ऐसे ऊपर से देख लेती थी, बट मुझे कोई ऐसा कुछ खतरा नज़र नहीं आता था। तो 2 दिन पहले क्या हुआ संगत जी कि हमने सुबह किचन में काम किया और हम अपने अपने फ्लोर पे आ गए। और 1 बजे के करीब जब मेरी मदर इन लॉ गई हैं वहाँ कुछ काम करने, तो उन्होंने गैस जला दिया और गैस पाइप में आग लग गई। तो वो हल्ला करना शुरू की, तो हमने जाकर देखा और रेगुलेटर ऑफ किया और देखा हमने पाइप बिल्कुल पीछे से निकला हुआ था। वो ओवन तक जा ही नहीं रहा था और बिल्कुल आग वहीं पे पाइप के एंड पे लग रहे थे। तो पाइप जहाँ से हम फिक्स करते हैं ओवन के साथ, वो टूट गया था। तो देखा संगत जी, कैसे हमें हिंट्स देते रहते हैं गुरुपा कि चेक करो, और हम उसे ध्यान से सुनते नहीं हैं। तो संगत जी, ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो भगवान देख लेते हैं, और अब तो हमारे साथ वो खुद हैं और हमें पग पग पर रास्ता दिखा रहे हैं कि ऐसे करो, लेकिन हम सुनते ही नहीं हैं, हम इग्नोर करते हैं। तो संगत जी, हमें करना सिर्फ इतना है कि आंख बंद करके अपने गुरु पा के बातों को यकीन करना है, विश्वास करना है और उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलना है। हमें भटकना नहीं है संगत जी, भटकना बिल्कुल नहीं है। तो आप देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। बहुत से संगत का मैं सत्संग सुनती हूँ जो कहते हैं कि अभी तक मेरे अरदास पूरे नहीं हुए। बाबा सारे अरदास पूरे करते हैं, लेकिन वो अरदास जेन्यून होना चाहिए संगत जी। वो बाबा देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें सही हैं हमारे लिए, कौन सी नहीं। और यदि फिर भी आपके वो अरदास पूरे नहीं हो रहे हैं तो अपने कर्मों को ध्यान दीजिए, अपने विकारों को दूर कीजिए संगत जी। बस यही एक है कि हम अपना कर्म सच्चाई से करेंगे और बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे तो चमत्कार होना ही होना है लाइफ में। और मैं उस जगह से निकल कर आई हूँ। बाबा ने उस जगह मेरा हाथ पकड़ा जहाँ बिल्कुल मैं मायूस हो चुकी थी कि बस अब और नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन उस जगह से उठाकर बाबा ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया, ये मेरा यकीन है उन पे, 100% यकीन है, 100% सरेंडर है, जो मुझे उनके हर मिरेकल्स को देखने के लिए आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ संगत जी। मैं बता नहीं सकती बाबा के मिलने के बाद हमारी लाइफ कितनी चेंज हुई है। पग पग पर वो साथ हैं, एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। तो संगत जी, ये तो एक सत्संग था। और दूसरा सत्संग तब हुआ संगत जी जब मेरे हस्बैंड के अकाउंट में अचानक से 15,000 ट्रांसफ़र हुए। तो मैंने बोला कि ये क्या है, तो हमने सोचा वो फ्रॉड है, कुछ ऐसे आते रहते हैं। लेकिन संगत जी, ऐसा हुआ है। अब वो ना तो कोई कॉल आया, ना ही कुछ ऐसा मैसेज आया कि कहाँ से आया, क्या आया। हमने चेक किया, वो कोई किसी के नाम से भी नंबर वैलिड नहीं है। तो संगत जी, मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन ये भी बाबा का ही एक करिश्मा होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। अभी
फाइनली हम उसको अच्छी तरह से नहीं डिटेक्ट कर सके हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये हुआ है संगत जी। और यदि कोई कॉल नहीं आता है तो लिटरली ये भगवान का ही देन है, गुरु पा का ही चमत्कार है। तो संगत जी हमें यकीन करना है, हमें 100% यकीन करना है, तो तभी हम उनको महसूस करते हैं अपने ज़िंदगी में, उनको फील कर पाएंगे। वो हैं, हर पल हमारे सामने हैं, हमारे आसपास हैं संगत जी। तो आप भी उनको ध्यान कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनको अरदास कीजिए, वो सब पूरे होंगे, बाबा सब पूरे करेंगे संगत जी। और एक सत्संग मेरे साथ हुआ है संगत जी, जो मैं बताना चाहूँगी। मैंने ड्रीम में देखा बाबा बहुत कष्ट में हैं, पता नहीं उन्हें क्या कष्ट उन्होंने अपने बच्चों का लिया, अपने संगत का ले लिया कि उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने देखा संगत जी, मुझे रोना आ रहा था। मैं जागी तो मैं सोच नहीं पा रही थी हमारा कष्ट लिया उन्होंने या किस संगत का कष्ट लिया जिससे उन्हें इतनी पेन हो रही है और वो दर्द में है। तो संगत जी हमें वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं, हमारे 90% कष्ट वो अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। और हम बच्चे नादानी करते जाते हैं और वो हमारे कष्ट काटते जाते हैं संगत जी। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने विकारों को दूर करना है। हम विकारों को दूर करेंगे तभी हम गलती करने से बचेंगे, और गलती नहीं करेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे तो हमारे बाबा हमारे कष्ट नहीं लेंगे और वो भी खुश रहेंगे, वो भी तकलीफ़ में नहीं होंगे। तो हमारे बाबा के लिए हमें प्रे करना है संगत जी, हमारे बाबा खुश रहें, पेन में ना रहें, किसी भी कष्ट में ना रहें। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है संगत जी कि हम कोई गलती ना करें। हम गलती कर जाते हैं और बाबा उसे अपने ऊपर लेते हैं। तो संगत जी हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान दें प्लीज़, अपने कर्मों को साफ रखें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, बेजुबानों की मदद करें। बेजुबानों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, भगवान बहुत खुश होते हैं और मैं ऐसा ही करती हूँ संगत जी। तो मेरे बाबा मेरे से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, मैं ये महसूस करती हूँ, बाबा मुझसे बहुत खुश हैं संगत जी। आप भी उन्हें प्यार से याद करें और कर्मों पे ध्यान दें प्लीज़, अपने कर्मों पे ध्यान दें। और संगत जी ये सत्संग मैं कर रही हूँ, आज है 5 जून और अभी मैं आई टेस्ट के लिए गई थी, क्योंकि संगत जी मैं बचपन से ही स्पेक्स लगाती हूँ और ये काफ़ी पावर बढ़ चुके हैं, -4.5 चला गया। तो लगाती हूँ, स्पेक्स लगाती हूँ, बट 2-3 महीने से मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे पता नहीं स्पेक्स लगाने से अजीब सा महसूस हो रहा था। तो मैं स्पेक्स जब खोलती थी तो मुझे ज़्यादा ईजी लगता था। तो मैंने बोला ये क्या चक्कर है, तो लेकिन आइज़ तो ख़राब हैं ही, तो लगाना पड़ता है। तो मैंने सोचा चेक करा लूँ, तो आज मैं चेक कराने गई, अभी मैंने चेक कराया आधा घंटे पहले संगत जी। और आपको पता है क्या हुआ संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि ये तो आपका पावर घट गया है, ये -3 पे आ गया। और मैं तो आश्चर्यचकित रह गई संगत जी, क्या बताऊँ आपको, इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई। मैंने बोला बाबा एक और चमत्कार कर दिया आपने मेरी लाइफ में। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, बाबा आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बाबा का जल प्रसाद रोज़ अपने आइज़ में डालती हूँ। और एक उपाय बताया मुझे बाबा ने, जो मैंने कुछ ही दिन किया, हार्डली मैंने अभी 1 वीक ही किया है। जो त्रिफला चूर्ण है उसको रात में पानी में भिगो देती हूँ और सुबह उस पानी को छानकर और उससे अपने आइज़ को धोती हूँ, आइज़ में चींटे मारती हूँ। तो संगत जी ये मिरेकल फिर से एक बार गुरुपा ने मेरी लाइफ में किया है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, बाबा आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आप उन पर विश्वास कीजिए, वो 100% आपको देंगे, सब कुछ देंगे। बस
आप उनको यकीन करें, उन पे सरेंडर करें और अपने कर्मों पे ध्यान दें। बस बाबा सब कुछ खुद ब खुद बैठे बैठे करते हैं संगत जी, ये मुझे यकीन है और पूरी तरह यकीन है ये अपने सारे बच्चों पर इसी तरह से अपनी मेहर करेंगे। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था। मैं सागर जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ ये सत्संग जल्द से जल्द शेयर कीजिए ताकि गुरुपा के बच्चे इन्हें सुने और खुश हों और वो भी इस तरह के कर्म करें जिससे गुरुपा उनके ऊपर भी मेहर करें, बहुत बहुत मेहर करें, सब पर मेहर करें। गुरुपा सब पर मेहर करें, मेरे बेजुबान बच्चों पर भी मेहर करें बाबा, मेरे माता पिता पर मेहर करें, मेरे भाइयों पर मेहर करें, मेरे बच्चे पे मेहर करें, मेरे हस्बैंड पे मेहर करें, अपने सारे संगत पे, अपने सारे बच्चों पर गुरुपा मेहर करें। गुरुपा शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, जय जय गुरुपा, धन धन गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर कोई वॉइस नोट या कोई भी मिस्टेक होगी तो क्षमा करिएगा। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी से पिछले मार्च 2024 से हुई थी और अभी 1 साल हो गया। संगत जी 1 साल से भी ऊपर ही हो गया है। तो संगत जी मैं 2020 से लेके मैं एक इतनी मतलब मैं कहूँगी सारी पीड़ाओं से जूझ रही थी, मानसिक हो या शारीरिक हो, और कोई भी पीड़ा कम नहीं होती है, वो मानसिक हो या शारीरिक हो। मतलब एड़ी से चोटी तक मेरे अंदर इतनी परेशानियां थी। मेरे मतलब स्वास्थ्य से लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों में थी और गुरु पा ने मुझे सत्संग सुना के आधे कष्ट मेरे स्वप्न में काट के और कई बार बच्चों के थ्रू आके, कई बार किसी न किसी रूप में आके ब्लेस कर जाना और स्वप्न में कष्ट काटना और आने वाले संकटों को बताना। धन्य है मेरे मालिक, शुक्राना मालिका, शुक्राना। संगत जी मुझे इतने बड़े हादसे से बचाते हैं। और परसों की ही बात बताऊंगी संगत जी, मेरे जो गैस का रेगुलेटर है संगत जी, वो उसको हमने उसको यूज किए बहुत साल हो गया, बहुत समय हो गया है। और संगत जी हम उसको चला ही रहे थे, वो अंदर से पूरा खराब हो गया था संगत जी। उसमें जो अंदर की तार रहती है ना, वो पूरा ढीला हो चुका था। उसका स्क्रू जो होता है वो हम लगाते थे तो वो बल्कि बैठता नहीं था सिलेंडर में। अगर हम लगाए तो रेगुलेटर वो बड़ी मुश्किल से बिठाना होता था सिलेंडर के ऊपर जब हम उसको रखते थे। तो संगत जी वो गुरुपा ने क्या करा परसों, अगर उसमें उसको ना आग लगने से उस और गलत ना हो जाए, गुरुपा ने पहले ही हमारा सिलेंडर खत्म कर दिया। मेरी रोटी बन रही थी सवेरे की और सब्जी बना रही थी, आधा सब्जी बना था और रोटी 1-2 बेले थे बनाओ करके दूसरे चूल्हे में बना रही थी संगत जी। गुरुपा ने पहले ही वो गैस खत्म करवा दी और सिलेंडर भी खत्म हो गया था और रेगुलेटर देखा तो वो फटने ही वाला था या कुछ ऐसी उसकी हालत हो रखी थी। हमने फिर ऊपर पड़ोसियों से मांगा उनका रेगुलेटर, फिर मैं दूसरे दिन उसी शाम दिन में लाई अपना नया। तो गुरुपा ने मुझे कई सत्संग सुनाए थे, पुत्र तो अपना गैस चूल्हा एक बार चेक कर ले और उसमें खतरा है, उसमें खतरा है। मैं अपने ही धुन में, नहीं गुरुजी यहाँ ठीक कर देंगे, कुछ नहीं होगा, क्या हो रहा है। देखने में ठीक ही दिख रहा था संगत जी, अंदर की प्रॉब्लम क्या है क्या पता। मैं बाहर से देख रही थी, बाहर से ठीक ही दिख रहा था। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना इतने बड़े कष्टों से बचाने का, अनंतम शुक्राना मालिका, शुक्राना। उस दिन फट जाता संगत जी, अगर मेरा सिलेंडर अगर चलते रहता वो तो अच्छा हुआ, गुरुजी ने ख़त्म कर दिया हमारे सिलेंडर को और इतनी जल्दी ख़त्म हो गया इस बार। गुरुपा ने जाना था ना कि वो तो अंतर्यामी है संगत जी, उनको तो पहले ही पता होता है इसके साथ कब क्या घटना होनी है। शुक्राना मालिका, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और ऐसे न जाने कितने कष्टों से बचाए गुरुजी ने, कितने कष्टों से बचाया है। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। और संगत जी मैं एक मैसेजेस आ रहा था, ज़्यादा टेंशन में रहती है आजकल, जब भी आज मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये दिव्य संदेश आज तो 7.5 के शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। जितना सहना था सह लिया, आज से तेरा गोल्डन पीरियड शुरू। 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहा हूँ पुत्र,
अपने गेट के अपने अपने घर के दरवाजे खोल, मैं आ रहा हूँ तेरे घर पधारने, शुक्राना मालिका, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। और कई बार सत्संग सुनाते हैं, मैं तेरे घर के मंदिर पे विराजमान हूँ, इधर उधर क्या देखती है। संगत जी मेरी जहाँ पे कहती है ना, गुरु जी जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मंदिर की लाइटें फ्लिकर करती है। मेरी मंदिर की जो माला है ना लाइट वाली, वहाँ पे एक बल्ब फ्लिकर करता है। और मुझे भी ये सत्संग में सुनाया एक आंटी ने कि गुरुजी ऐसे फ्लिकर करते हैं। मैं मुझे पता ही नहीं था वो कब से फ्लिकर कर रही थी। मैं मन में भाव भी आ रहा है, इतनी लाइट है आराम से जल रही है, ये इतना तेज तेज क्यों जल रहा है, फटाफट फटाफट जल रहा है, बंद हो रहा है। परसों और मेरी नज़र गई, मैं सत्संग ही सुन रही थी उस दिन भी कि तेरे मंदिर में जो मैं विराजमान हूँ, तू ध्यान नहीं देती है पुत्र, तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर पर ही विराजमान हूँ। तो संगत जी मुझे लगा शायद औरों के लिए होगा, मेरे पास तो गुरु जी का स्वरूप भी नहीं है, लेकिन वैसे शिव रूप में तो है ही, गुरु रूप में नहीं है। और संगत जी मैं इधर उधर मैं कुछ काम करके अंदर आ रही थी, मेरी नज़र पड़ी उसमें, मुझे वो सत्संग की लिंक भी कर गया कि ये गुरु जी ने कहा था मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। और कुछ समय पहले ही सुन रही थी, कुछ कपड़े धो रही थी, सवेरे की बात है, कुछ देर पहले। उसके बाद मैं अंदर आई संगत जी, वो तब देख रहे नज़र पड़ी मेरी कि इधर देखिए, कि लिंक भी कराते हैं ना गुरु पा ऐसे ऐसे करके। तो मेरी नज़र पड़ी, फिर मतलब वो लगातार फ्लिकर कर रहा है, बंद हो रही है, फिर जल रही है, फिर बंद हो रही है, मैं देखे रह गई। मैंने कहा अगर गुरुजी अगर आप तो है ही, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, भगवान को क्या ज़रूरत है हमें बताने की, वो तो हमारी परमात्मा है जो अंग संग सहाय रहते हैं। इतना शुक्राना मालिका। मैंने संगत जी मन ही मन कहा गुरुजी हो गया, बस इतना फ्लिकर मत करिए लाइट। सॉरी संगत जी, माफ़ करिएगा। और उसके बाद संगत जी गुरुपा ने परसों की बात बताऊंगी। परसों एक मैसेजेस आ रहा था संगत जी कि पुत्र तो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती है, उसका थोड़ा ध्यान रखा कर, और उसका ध्यान रखा कर, तो ध्यान नहीं रखती है, उसके ऊपर दुर्घटना का योग है, मतलब या तो कष्ट है तो दुर्घटना है, कुछ ना कुछ मतलब मैसेजेस सत्संग आते हैं और वो होते भी हैं संगत जी। मैंने आधा सत्संग सुना, आधे से मेरा रह गया, मुझे नींद आ गई इस दिन में। और मैंने सोचा चलो उसमें एक सत्संग तो मैंने सुन ही लिया एक आंटी का, जो अगला चल रहा था उसमें मुझे नींद आ गई संगत जी। और उसी के शाम को क्या हुआ, मैं किचन में काम कर रही थी, मेरे बच्चे दोनों काम कर रहे थे बेड में आके अपने स्कूल का होमवर्क। वो बेड से गिर के, एक तो बैठता ढंग से नहीं है, तो वो इधर उधर करके उछल कूद कर रहा होगा काम करते करते, वो संगत जी उसका पैर फिसला, बेड के कोने से लग के उसके सर में इतना बड़ा हो गया फूल के। और उसने बताया नहीं मम्मी मारेगी करके, बेटी ने बताया मम्मी इसके सर पे लग गई, इतना बड़ा हो गया संगत जी। और वही पहले जब हम गुरुजी ने हमें थामा नहीं था, हमारी बाँह नहीं पकड़ी थी, हमें 2-3 साल पहले की बात है संगत जी, वहीं के बगल में इसकी उसी मतलब सर में उसी के बैग मतलब थोड़ी सी किनारे पे लगी इसके, इतना खून बहा संगत जी, इतना खून। आज गुरुजी की कृपा से वो बड़े कष्ट भी छोटे छोटे खरोंच में बदल जाते हैं। शुक्राना मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं अभी थोड़ी देर पहले की बात बताऊंगी, मैं आटा भर रही थी अपने डिब्बे में थैली से खाली करके, नीचे वो आटा गिर के ना इतना प्यारा ओम बन गया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितनी सारी ब्लेसिंग देती है, कभी रोटियों में, कभी खाने में, जैसे जो भी भोग लगाओ कभी ओम बन जाता है, कभी मतलब इतनी प्यारी बटरफ्लाई तक बना देते हैं संगत जी। अगर कभी कई दिन चावल भोग लगाओ तो भोग में उसमें भी अपनी ब्लेसिंग दे देते हैं। गुरुजी कहते हैं पुत्र तेरी मैं भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू चिंता ना कर, मैंने ही तेरा कल्याण करना है, तू डामाडोल ना हुआ कर। संगत जी डामाडोल तो नहीं होते हैं, कई बार संकट आ जाते हैं, तो परेशानियाँ ही ऐसी होती है कि सॉरी संगत जी। और क्या हुआ कि संगत जी मैं परसों बहुत परेशान हो गई, और गुरुपा ने कहा है, गुरुजी ऐसे भी टेस्ट लेते हैं ना, कई बार होता है सब कुछ ठीक भी है तो हमारे जीवन में बेवजह हम परेशान रहते हैं। वो गुरुजी के वो पीरियड टेस्ट का रहता है कि गुरुजी कहते हैं थोड़ी सिचुएशन में इसकी मतलब ऐसी अगर हो जाए जैसे वो क्योंकि उनकी मर्जी से होता है जो होता है, हम अपने हाथ से थोड़ी ना करते हैं। वो देखते हैं आजमाते हैं कि इसका विश्वास कितना है मुझ पर। हमें तो चाहे हालात कैसे भी हो, हमें भगवान गिरने थोड़ी ना देंगे। और हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि वो तो हमारा मान सम्मान खुद ही बढ़ा देते हैं। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना। मैं परेशान हो गई तो मैसेजेस आया, पुत्र तू डगमगाया ना कर, डगमगा जानती है, थोड़ी सी मैं घबरा जाती है, घबराया ना कर, तू मेरी शेरनी है। ऐसे ऐसे मैसेजेस भी देख रही थी मैं, तो शुक्राना मालिका, शुक्राना।
हमें विश्वास है गुरुजी है, गुरुजी को भी तो विश्वास होना चाहिए हमारे दुख में, हम गुरुजी को ही पुकार रहे हैं, भगवान को भी तो विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरा भगत दुख में है फिर भी मुझे ही पुकार रहा है। तो विश्वास का सबसे बड़ा है कि विश्वास सबसे बड़ी बात है। शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और मेरे मम्मी की कई बार मेरी कभी पेट दर्द कभी कुछ ना कुछ हो जाता है तो गुरुपा कहते हैं मैंने तेरी मम्मी का कष्ट काटा है तो पुत्र उसकी तरफ से शुक्राना किया कर। तो मम्मी के कष्ट भी काटते हैं और पापा के भी, मेरे भाई के भी, वहाँ तक कि बच्चों के, बहन के, सब के संकट हरते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम शुक्राना उनकी तरफ से भी, और बच्चों के और अंकल के मेरे। और संगत जी एक ये अभी तो जून की छुट्टियां हो रही, 2-3 दिन हो रही है। पहले दिन जो पहली तारीख थी संगत जी, मेरे बच्चे ने इतना मुझे दुखी कर दिया। मुझे फ़ोन दे, थोड़ी देर कार्टून देखता हूँ या थोड़ी देर, मतलब संगत जी वो फ़ोन में थोड़ा ज़्यादा ही घुस जाता है। अब ख़राब है बच्चे के लिए, फ़ोन इतना अच्छा भी नहीं है। तो कई बार तो चलो कभी कभी अलग बात है, कोई काम के चलते किसी या, तो हर वक्त देना भी सही नहीं है। संगत जी इसने पहले दिन ही इतना दुखी कर दिया मुझे। मैं सोने वक्त में, गुरुजी आज तो एक ही दिन छुट्टी हुई है, कल से ये मुझे दुखी करेगा, फिर फ़ोन दे, मैं क्या करूँगी, कुछ ऐसा कर देना कल ये बिजी हो जाए। और गुरुजी ने 10-11 बजे इसी के मन में भाव डाला, मुझे एक गेम नहीं होता है बच्चों का जोड़ने वाला, ब्लॉगर्स, मम्मी मैं वो ब्लॉगर्स लाता हूँ दुकान में जाके, वो ले आया, 200-300 का था संगत जी, उसको लाके अब फ़ोन की तरफ देख नहीं रहा है। गुरुजी ऐसे ऐसे हमारी सिचुएशन को, मतलब इतनी आसानी से, इतने बड़े बड़े जो हमारे टप लगते हैं वो नॉर्मली हल कर देते हैं। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना, मेरे कष्ट काटने का, मेरे संकट हरने का, हम पे अपनी मेहर बनाए रखने का। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी परसों की बात है, मेरे हस्बैंड सवेरे चले जाते हैं तो रात में आते हैं। संगत जी मुझे दूध वाले के पैसे देने थे, मुझे चिंता हो रही थी मेरे दूध वाला आज आएगा तो गेट पे मुझे उनके मतलब पैसे पे करने हैं। मेरे पास पूरे थे नहीं, आधे ही थे। तो मैं मन में सोच रही थी, देखिए संगत जी मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी गए थे कंपनी से, किसी के हाथ दूध वाले के पैसे भी भिजवा दिए। और फिर मैं समझ रही थी, मैंने कहा चलो आज पूरे नहीं है, मैं कल दे दूँगी, ये आज ले आएंगे तो मैं कल दे दूँगी। तो गुरुजी, मैंने कहा भी नहीं था, मन में ही सोचा था। गुरुजी ने उनके माइंड में डाल के वो पैसे उसके किसी फ्रेंड के हाथ भिजवा के मैंने उनके पैसे भी दे दिए। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बिन बोलियाँ सब जानते हैं संगत जी, बिना बताए भी हमारी समस्याओं को हल करने लग जाते हैं, पता नहीं कैसे। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी अपने शब्द को यहीं पे विराम देती हूँ, अगर कोई भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा। और सागर अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस सेवा में इतनी प्यारी सेवा करते हैं, इस सेवा को और आगे तक साझा करने के लिए शुक्राना। और सारी संगत पर और सागर अंकल जी पर, उनके परिवार पर गुरुजी की कृपा और मेहर बनी रहे और ऐसे ही प्यारी प्यारी सेवाएं करती रहे। और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं ये शुक्राना सत्संग अपने अंकल जी की तरफ से, अपने बेटों की तरफ से, बच्चों की तरफ से और अपनी मम्मी की तरफ से और अपने सारे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझसे जो कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। सत्संग सुनाने में जो भी गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूंगी। गुरुजी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि बड़े 3-4 महीने से काफी मेरी जिंदगी में बड़ा कुछ हुआ जिसको मैं अब मैं बता नहीं सकती, बोल नहीं सकती।
इसी वजह से गुरु जी के हमेशा यही मैसेज आते थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे कष्ट, तेरे बच्चों के कष्ट, सब दुख दर्द, सब कष्ट जाएंगे, दुख दर्द निवृत्त हो जाएंगे। मगर मैं थोड़ी सी डामाडोल भी नहीं, गुरु जी पर विश्वास था, विश्वास है कि सब वही सब कुछ ठीक करेंगे। मगर एक जो उम्मीद, जो एक चाह थी, वो 2-3 महीने में काफी कुछ बदला है, काफी कुछ चेंज हुआ है। बेटे की 8 साल से रिलेशनशिप में था और सगाई के टाइम, जब टाइम आया तो उस लड़की ने मेरे बेटे को छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो बेटा मेरा काफी डिप्रेशन में चला गया और मैं भी काफी बेटे की हालत देख के बहुत परेशान, 2 महीने से काफी परेशान हूँ उसकी हालत देखी। उसके कान का भी ऑपरेशन, मेरे बेटे के कान का भी ऑपरेशन हुआ और गुस्से में उसने अपना हाथ, जब उस लड़की से उसका टूटा तो ब्रेकअप हुआ, तो उसने अपना हाथ, इतना गुस्सा आया कि अपना हाथ दीवार पर दे मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ में काफी फ्रैक्चर हुए, जिसकी वजह से ऑपरेशन भी कराना पड़ा और हाथ में काफी लोहे के पेच भी डले हैं। अभी उसका दूसरा ऑपरेशन रहता है, वो भी गुरु जी की कृपा से वो भी सब ठीक हो जाएगा। मेरे दोनों बच्चों के दुकान, अपनी खुद की शॉप थी, काम न चलने की वजह से हमें उसे बहुत कम रेट में सेल करनी पड़ी और बच्चों के फिलहाल वो घर पर हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। मुझे नहीं पता गुरु जी, मैं नहीं जानती, आप जाने जान हो बच्चों के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, मगर मैं बच्चों की वजह से काफी परेशान हूँ। मेरे अंकल जी भी काफी परेशान है, बच्चे भी परेशान है। बड़ा बेटा जॉब करना चाहता है मगर हाथ की प्रॉब्लम की वजह से वो कहीं जॉब फिलहाल नहीं कर पा रहा और लड़की की वजह से भी काफी डिप्रेस है, काफी टेंशन है, क्योंकि उसने 8 साल उस लड़की को दिया, 8 साल तकरीबन उसने उसके साथ निभाया और उसने 8 साल के बाद उस लड़की ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। एक माँ के ऊपर क्या बीती होगी जब उसके बेटे की सगाई में 1 हफ्ता रह गया हो और 1 हफ्ते में सगाई होने वाली हो और ये सब हुआ। मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। मैंने आपके बहुत मैसेज पढ़े कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, मगर मुझ में वो हिम्मत नहीं रही कि मैं बुरी तरह से मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी। छोटा बेटा भी काम करना चाहता है मगर फिलहाल उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है, दोनों बेटे घर पर ही हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं। गुरु जी का मैसेज था कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गुरु जी, अभी मैंने एक संगत जी का मैसेज सुना जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पैरों में जकड़न है और गुरु जी ने काफी उपाय बताए मगर उन्होंने कोई उपाय नहीं किया। वैसे ही मेरे पैर दर्द होने से पहले भी मुझे काफी उपाय गुरु जी ने पैर के दर्द के लिए काफी उपाय बताए मगर मैंने भी वो, सच पूछूं तो ठीक है, मैं गुरु जी को मंत्र जाप करती हूँ, उनका सत्संग सुनती हूँ, मगर मैंने वो उपाय नहीं किए। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि क्यों मैंने नहीं किए, मुझसे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मैं काफी टेंशन में थी। और गुरु जी ने अभी मैसेज सुनवाया कि तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, जो तेरे पैर में अकड़न और पैर में दर्द है वो सब ठीक हो जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब कितना छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हो। मैं भी एक माँ हूँ गुरु जी, गुरुपा, मुझे पता है आपने बहुत से कष्ट अपने ऊपर लिए होंगे। मैं उस चीज के लिए भी आपसे क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को, मेरे बच्चों के, मेरे अंकल जी को, मेरी मम्मी को, हमसे जो भी
गुनाह हुए हैं, जो भी हमसे खता हुई है, हमसे गुनाह हुए हैं, उसके लिए हमें क्षमा करो गुरुपा। गुरुपा गुरुपा मेरे मम्मी के भी पैरों में तकलीफ है, वो चल नहीं पाती है, उनकी तरफ से भी शुक्राना। शुक्राना आपको, बहुत शुक्राना कि वो कम से कम टॉयलेट तक वो लाठी के सहारे वो खुद जाती है, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे बच्चों का तरफ से भी शुक्राना, उनको मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस किया है, उसने अपने हाथ पे चोट लगाई, ठीक है, हाथ पे फ्रैक्चर काफी आ गया, मगर पता नहीं कौन सा बड़ा टेस्ट था जो आपने छोटे में कटवा दिया है। और छोटे बेटे को भी पेट की तकलीफ है, दांतों की तकलीफ है। गुरुपा आप ही इन सब चीजों को, तकलीफों को दूर करोगे गुरुपा। गुरुपा मैंने आपको अपना पापा माना है गुरुपा, आपसे पाठ पूजा सेवा आपकी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, और मैं आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ, अपने अंकल जी की सब तरफ से भी, अपने बच्चों की तरफ से भी, जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो हम गलतियां कर रहे हैं। हम इंसान हैं, रोज ना कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमारे गुनाहों को बख्शनहार। मगर मेरी हर सांस में दिमाग में सोते जागते गुरुजी हैं, गुरुजी 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 गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे पर जो मुसीबतें परेशानियां आई हैं उनको दूर कर दीजिए गुरुपा। बच्चों के, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि बच्चों का काम हो, अच्छे काम पर, जॉब पर हो, काम पर हो, जो भी हो, जो गुरुजी उनके लिए अच्छा हो करूँ। पहले तो उनकी सलामती चाहती हूँ, तंदुरुस्ती चाहती हूँ बच्चों की। बच्चे, बड़े बेटे का ऑपरेशन भी ठीक से हो जाए कि वो अपनी जॉब पर चला जाए, उस लड़की को भी भूल सके जिस लड़की से शायद इतना ही उसका लिखा हुआ था, उस लड़की से। तो मैं आपसे कृपया अरदास करती हूँ, बेटे को ब्लेस, बच्चों को ब्लेस कीजिए, मेरे अंकल जी को ब्लेस करिए, मेरी मम्मी को, मेरे को ब्लेस कीजिए, परिवार को सर्वदा पालो। किसी माँ को भी उसके बच्चों की तरफ से तकलीफ, और मैं दुआ करती हूँ कि किसी माँ को भी अपने बच्चों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इतनी हिम्मत नहीं रहती कि माँ अपने बच्चों की तकलीफों को देख सके। गुरुपा मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ करो, मेरे बच्चों को माफ करो, मेरे अंकल जी को माफ करो। मैं शुक्राना 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 करती हूँ आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पैरों का दर्द ठीक कर दीजिए, सेहतमंदी दीजिए, बच्चों को सेहतमंदी दीजिए, सब परिवार को सेहतमंदी दीजिए, मेरी मम्मी को भी सेहतमंदी दीजिए, मेरे अंकल जी को सेहतमंदी दीजिए, और बच्चों का काम लगा दीजिए। बच्चों को इस लड़कियों के चक्कर में जो उन्होंने अपनी दिमागी हालत अपने गड़बड़ कर दी है, उनको सहन शक्ति दीजिए, लड़कियों को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। और खाली घर बैठने से कुछ नहीं होता, उसके लिए जीवन चलाने के लिए भी काम भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और संगत जी, आप भी एक सच्चे मन से एक दुआ कीजिए कि मेरे घर में भी जो परेशानी, जो टेंशन चल रही है, वो सब दूर हो जाए। गुरुपा शुक्राना 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 और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपना यही शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।